नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसका समाधान लेकर आया हूँ। सबसे पहले परिवर्तन देख लेते हैं, ग्रहों के मुख्य परिवर्तन क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को सुबह 9:31 और चंद्रमा का आपकी चतुर्थ राशि मतलब आपकी राशि से चतुर्थ मतलब कुंभ राशि से लेकर आपकी सप्तम राशि मतलब वृषभ राशि तक चंद्रमा का परिवर्तन रहेगा। इस बीच चंद्रमा की जो शुरुआत है मतलब सप्ताह की शुरुआत है वो मानसिक चिंताओं के साथ दिखा रहा है, क्योंकि चौथा चंद्रमा अच्छा नहीं होता और शेष सप्ताह आपका अच्छा है। तो सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं कौन से दिन आपके लिए ठीक नहीं है। तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है, उस वो है 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल सुबह 9:38 तक। तो इसको अगर मैं मोटे तौर पे कह दूं 13 और 14 तारीख सप्ताह के 2 दिन, 15 अप्रैल सुबह 9:38 के बाद शेष समय अच्छा है आपका। तो ये 2 दिन कोई नया जोखिम ना लें, कोई बड़ा किसी विवाद में ना फंसे और कहीं न कहीं मानसिकता अगर में कुछ उद्विग्नता आ रही है, कुछ आ रही है, तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत पूजा पाठ का सहारा लेना चाहिए। जब ऐसी स्थितियाँ होती है उसमें नाम जप बहुत काम करता है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को फ़ायदा भी होता है। नाम जप का मतलब जिस देवता में आपकी रुचि हो उस देवता जैसे राम, 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 जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं राधा, राधा, राधा। तो ऐसे जो भी जिसमें भी देवता में रुचि हो उसका छोटा मंत्र भी ले सकते हो। मंत्र हमारे शास्त्र के अंदर कम जैसे ओम नमः शिवाय 9 अक्षर का मंत्र है ना? तो ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र है। तो इस प्रकार का कोई छोटा मंत्र आप निरंतर उसका जाप कर सकते हैं। उससे ये वाला जो चंद्रमा है निश्चित रूप से आपको प्रबल बनाता है, मानसिक रूप से सशक्त बनाता है, परेशानियों और चिंताओं से मुक्त भी करता है। तो चलिए ये तो बात हो गई, ये जनरल बात है सबके लिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है वो इस समय शनि, सूर्य, नीच के बुध के साथ बैठा है। सूर्य तो चलो बदल जाएगा अगले दिन, परंतु मंगल का शनि की युति बहुत अच्छी नहीं होती और नीच के बुध के साथ बैठा है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दिखता है। तो स्वास्थ्य में इस समय थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दिखता है और उसका जो मुख्य कारण है वो पेट संबंधी चीजें, पेट संबंधी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आपका राशि का स्वामी अपर अब्डोमेन में शनि और नीच के बुध के साथ बैठा है। तो पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, कुछ इन्फेक्शन संबंधी हो सकती है, एसिडिटी संबंधी हो सकती है, क्योंकि मंगल अग्निप्रद है, शनि गैस्ट्रिक है। तो ये सारी बातें आपकी लाइफ में इस समय हो सकता है थोड़ा बढ़ चढ़ कर हो। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। करियर के अंदर केतु बैठा था, लंबे समय से बैठा था और लंबे समय तक बैठेगा, मतलब 1.5 साल रहता है तो अभी बचा है उसका कार्यकाल दिसंबर तक। तो केतु कभी-कभी नौकरी के अंदर कुछ अड़चन, डिस्टर्बेंस दे देता है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो स्वामी सूर्य था वो पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब भी था, शनि के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में था, अब शनि से वो दूर हो चुका है। 11 अप्रैल को दोनों इतनी दूरी बन गई कि शनि अस्त नहीं है। जब अस्त शनि होता है तो एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो अभी थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव बना हुआ है आपके करियर में और सूर्य अब उच्च के हो जाएंगे, परंतु छठे घर में होंगे। छठे घर में होते ही सूर्य उच्च के नौकरी पेशा वालों के लिए समय बेहतर होगा, चिंताजनक नहीं होगा। परंतु अभी शुक्र का वहाँ बैठना और उच्च के सूर्य का होना, ये आपके बिज़नेस के लिहाज से उतना अच्छा नहीं है। इस समय शत्रु बढ़ सकते हैं, लोन बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति बिज़नेस के अंदर हो सकती है। तो बिज़नेस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। नौकरी की कुछ चीज़ें शायद सुधरती नज़र आ रही है, परंतु अपने कलीग्स, अपने लोगों के पे पूरा भरोसा मत करें, क्योंकि आपके करियर का लोड छठे घर जा रहा है, उच्च का है। तो ऐसे में कभी-कभी उच्च मतलब आपके जो बॉसेस हैं या कोई बड़े मतलब जो आपके लोग होते हैं वो कभी-कभी दुश्मन भी बन जाते हैं या दुश्मनी की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। तो सूर्य का मतलब बड़ा पद और उच्च का मतलब बहुत बड़ा पद। तो अपने मैनेजमेंट से बिल्कुल मत बिगाड़िए। तो नौकरी और बिज़नेस में ये छोटी-मोटी समस्याएँ आ सकती हैं। फिर भी नौकरी मुझे लगता है कि वो बिगड़ने के बावजूद भी इंटैक्ट रहने वाली है और बिज़नेस के अंदर मतलब अनावश्यक लोन या शत्रु बढ़ सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखें। बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की और वैवाहिक जीवन की।
तो दोनों में संघर्ष की स्थिति लग रही है। जब तक शुक्र राशि परिवर्तन करके वृषभ में नहीं आएगा, तब तक थोड़ी बहुत उलझनें, परेशानियाँ बनी रहेगी और कालांतर में जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में आएगा, तो जो कुछ डिस्टर्बेंस है वो बहुत हद तक समाप्ति हो जाएगी। तो प्रेज़ेंट समय आपको धैर्य से चलना है और दोनों ही पक्ष की बात करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रेम प्रसंगों की भी बात की है, तो प्रेम प्रसंगों का स्वामी गुरु तो वैसे ही अष्टम में बैठा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको कुल मिलाकर बड़ा नेगेटिव सा लग रहा होगा, परंतु नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपका मैंने बातें तो वो बताई जो ग्रहों के गोचर के अनुसार है, पर आपका स्वामी जो मंगल है, वो पंचम में बैठा है और जब मैंने पंचम में पेट संबंधी समस्या और ये सब बातें बोली भी हैं, परंतु पंचम बड़ा उसका मतलब मूल त्रिकोण कहलाता है ये, तो पंचम, नवम। तो जब आपका राशि स्वामी इनमें बैठता है, तो वो एक अलग से एक शक्ति भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर 5वें घर को हम पिछले जन्मों से भी जोड़ते हैं, उपासना से भी जोड़ते हैं। तो क्या होता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा और सब कुछ बुरा नहीं होता, दोनों मिले-जुले होते हैं। तो मंगल का यहाँ बैठना आपको इंट्यूशन पावर दे रहा है, आने वाली चीज़ों की समझ पहले से दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इन मंगल शनि की युति से यहाँ ये उपासना घर भी होता है। तो आप हनुमान जी की उपासना करते हो, तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। शनि मंदिर, शनि महाराज यहाँ है, तो शनि मंदिर में तेल चढ़ा सकते हो। तो यहाँ बैठे ग्रहों के देवताओं से अगर आप जुड़ते हो, तो भी आपकी मतलब समस्याओं का हल होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मंगल का अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि नहीं, अपनी राशि से मूल त्रिकोण में बैठना उसको एक शक्ति दे रहा है, वो बुरे घर में नहीं बैठा है। तो कुल मिला के बात है कि परेशानियां तो आएंगी, उससे लड़ने की ताकत भी आपको मिलेगी और वो परमात्मा से मिलेगी। तो इस समय आपको परमात्मा से जुड़ना होगा, जो भी आपके इष्ट है उनसे जुड़ना होगा। बात करते हैं महासमाधान जो मैं देता हूँ, तो उसमें गाय को गुड़ और चने की दाल डालें, गुरुवार को डालें और शिव या हनुमान अर्चना से सुख प्राप्त होगा। शिव के ही अवतार है हनुमान जी, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो रुद्र के अवतार है। तो इसलिए शिव की उपासना से भी इस कॉम्प्लिकेशंस को आप ठीक कर सकते हो। बड़े मजेदार बात है कि अगर शुक्र आपके छठे घर में बैठा है, तो शुक्राचार्य जो थे वो भी शिव की उपासना करते थे। तो कुल मिलाकर बात है कि शिव एक ऐसे आदि देव हैं जिनकी असुर भी पूजा कर रहे हैं और देवता भी पूजा कर रहे हैं। तो जब और महाकाल भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं, तो डिस्ट्रॉय जब चीजें आती है तो उनकी शरण में चले जाओ, तो वो आपकी रक्षा भी करते हैं। तो इसलिए शिव और हनुमान अर्चना से आपको सुख मिलेगा। एक मैंने और मूल मंत्र आपके लिए निकाल के रखा है इस हफ्ते के लिए। कुल के देवी देवता की पूजा से आपको लाभ मिलेगा। जो आपके कुल के परिवार के देवी देवता हैं, अगर उनके आपने कोई कमी रख रखी है, बृहस्पति अष्टम से गुजर रहे हैं और बृहस्पति ऑर्थोडॉक्स है, वो कुल परंपराओं को मानने वाले हैं। अगर उसमें कोई कमी बेशी है, तो एक बार कुल के देवी देवता के स्थान पर माथा टेक कर अपनी माफी मांग ले। माफी अगर आपको नहीं पता कोई गलती की है, तो भी मांग ले, कहें कि अनजाने में भी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो जाने अनजाने की गलतियों की उनसे क्षमा मांगे, उनसे आशीर्वाद मांगे, वो आपको जरूर ब्लेस करेंगे, आपके जीवन में तरक्की देंगे। तो ये था आज का राशिफल इस हफ्ते का। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।